नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज़ की, जो कि अपने समय का सबसे बड़ा जहाज़ था। टाइटैनिक जहाज़ का पूरा नाम रॉयल मैनशिप टाइटैनिक था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RMS टाइटैनिक भी कहते हैं। ये जहाज़ 10 मंजिला जहाज़ था। इस जहाज़ की लंबाई की बात करें तो लगभग 269 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 28 मीटर थी। इस जहाज़ को बनाने में उस समय कुल लागत $75 लाख का आया था। इस जहाज़ को बनाने के लिए 3000 लोगों की एक टीम थी। इसे बनाने के दौरान 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 2 लोगों की अपनी जानें गंवानी पड़ी। इस जहाज़ को बनाने में लगभग 2 साल 3 महीना का समय लगा। यह जहाज़ पूरी तरह से 31 मई 1911 को बनकर तैयार हो गया था। इस जहाज़ में यात्रियों को यात्रा करने के लिए 3 क्लास में बनाया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। इस जहाज़ में क्रू मेंबर के साथ साथ कुल 3547 लोग सवार हो सकते थे। इस जहाज़ में बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी, जैसे कि स्विमिंग पूल, बार, कैसीनो, लाइब्रेरी। इसके साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए 4 लिफ्ट लगी हुई थी। इसमें खाने पीने के सामान को रखने के लिए काफ़ी ध्यान रखा गया था। इसमें लगभग 30,200 लीटर पानी, 40 टन आलू, 1600 केजी प्याज और 40,000 अंडे के साथ साथ और भी ज़रूरत के सामान रखे जा सकते थे। इस जहाज़ के कुछ और ख़ासियत की बात करें तो उस समय का सबसे तेज़ गति से चलने वाला जहाज़ टाइटैनिक थी। इसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो 43 किलोमीटर पर आवर था। उस समय किसी दूसरे जहाज़ की बात करें तो उसका एवरेज स्पीड 30 से 35 किलोमीटर पर घंटा था। दोस्तों, ये तो था टाइटैनिक जहाज़ की बनने की कहानी और उसके खासियत की। अब हम बात करेंगे आखिर उस रात क्या हुआ था जिससे टाइटैनिक डूब गया। इससे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, इतनी सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद आखिर इस जहाज़ के टिकट की कीमत कितनी थी? तो आइए हम आपको बताते हैं। मेरे रिसर्च के हिसाब से फर्स्ट क्लास के टिकट की कीमत 2,70,000 रुपये, सेकेंड क्लास टिकट की कीमत 1 लाख रुपये और थर्ड क्लास के टिकट की कीमत 20,000 रुपये पर पैसेंजर थी। तो आइए शुरू करते हैं टाइटैनिक की उस रात की कहानी, जो इतिहास के पन्नों में ही रह गया। टाइटैनिक अपने पहले यात्रा पर निकला 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए। ये टाइटैनिक की पहली यात्रा 7 दिनों की थी, 10 अप्रैल 1912 से 17 अप्रैल 1912 तक। जब टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई, उस समय जहाज़ में क्रू मेंबर सहित 2224 यात्री सफ़र कर रहे थे। इस यात्रा में टाइटैनिक के मालिक भी सवार थे। इस टाइटैनिक जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ थे। जब यात्रा शुरू हुई इसके शुरुआती के 3 दिनों का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। इसके चौथे दिन यानी कि 14 अप्रैल 1912 की रात जब टाइटैनिक एक बर्फ़ के चट्टान से जा टकराई, ऐसा नहीं था कि शिप के कप्तान को पहले से कोई चेतावनी नहीं थी। टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को पहले से ही 6 बर्फ़ों की चट्टान की चेतावनी मिली थी। जहाज़ के कप्तान को लगा कि चट्टान आने से पहले जहाज़ मुड़ जाएगी, परंतु बदकिस्मती से जहाज़ बहुत बड़ा था और रडार छोटा। बर्फ़ की चट्टान आने से पहले जहाज़ की गति अधिक होने के कारण मुड़ नहीं पाया और वह जहाज़ बर्फ़ के चट्टानों से टकरा गया, जिससे जहाज़ के आगे वाले हिस्सों में एक बड़ा सा छेद हो गया और पानी भरने लगा। इस जहाज़ में कुल 16 जलरोधी दरवाजे बने थे, जिसमें 5 दरवाजे टूट गए थे और पानी तेज़ी से भरने लगी और उस समय पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। आपको पता होगा -2 डिग्री सेल्सियस अगर पानी का टेम्परेचर हो तो उस पानी में इंसान 15 से 20 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। पूरी जहाज़ को डूबने में तकरीबन 2 घंटा 40 मिनट का समय लगा था। इस जहाज़ के सभी यात्रियों को बचाने के लिए लगभग 64 लाइफ बोट चाहिए था, लेकिन टाइटैनिक में मात्र 20 लाइफ बोट ही था। तो आखिर में डिसाइड किया गया
पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट से बचाया जाए, उसके बाद पुरुषों को बचाया जाएगा। इस जहाज़ में लगभग 1500 से अधिक लोग डूबकर मर गए। मात्र 706 आदमी ही अपने लाइफ बचा पाए और 340 लोगों का ही लाश मिला। अगर मरने वाले की बात करें तो अधिक संख्या पुरुषों का था। इसका सबसे बड़ा कारण था महिलाओं और बच्चों के लिए पहले लाइफ बोट प्रोवाइड कराना। इसी तरह टाइटैनिक जहाज़ 2:20 पर पूरी तरह से डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक की ये कहानी आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।